बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 14.2 इसके क्वेश्चन नंबर 7 से आज हमने स्टार्ट करना है। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल इफ पॉसिबल। ठीक है, क्रैमर रूल पॉसिबल होगा अगर हमारा जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, ये सबसे पहले हमने देखना है कि अपना हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर उसकी जो वैल्यू है वो जीरो नहीं आ रही तो वो एग्जिस्ट करेगा क्रैमर रूल, अदरवाइज क्रैमर रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे, एक दो देख लिए थे, लेकिन चलें दोबारा से इसको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन एक्स वाई हमें फाइंड करने हैं। हमने सबसे पहले तो अपने कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट बना लिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट का कोफिशिएंट्स आ गया, इसको सोल्व किया तो वैल्यू आ गई -3। ठीक है, ये इसका मतलब है हमारे पास हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमें डिटर्मिनेंट निकालना है y के लिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू है, यही मैट्रिक्स हम यूज करेंगे, लेकिन जो y की प्लेस है इसकी जगह पे हम ये जो अपने जो है कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सॉरी x की जगह पे हम अपने कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। हम x वाला निकाल रहे हैं, x वाला डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो x की जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट जब हम y के लिए निकालेंगे तो हम y की जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे। डेल्टा y निकालेंगे तो हम y की जगह पे अपने जो है इस कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस करके हम डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आगे -3, ये -16 और वो भी -3 थी। अब यहाँ से हमने x अपना निकालना है। x का हमारे पास फॉर्मूला है क्रैमर रूल्स के मुताबिक डेल्टा x ओवर डेल्टा। अब यहाँ पे डेल्टा x हमारे पास जो है -15 आया है और डेल्टा की वैल्यू -3 है। इसको सोल्व किया तो 5 आ जाएगा। y है हमारे पास डेल्टा y ओवर 5 डेल्टा, इसको भी सोल्व किया तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास बेसिक आप चेक भी कर सकते हैं, इसको भी जिस तरह से पहले इक्वेशन से हमने चेक किया था ना, यहाँ पे आपकी x और y की वैल्यू आती है, इसको भी आप चेक में यूज कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि हमारी जो है वैल्यू इक्वल आ रही है। देखिए अगर x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की 1 है तो दोनों को हम ऐड करें तो 6 बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। चेक भी आप कर सकते हो अपने आंसर को कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट 4x प्लस 3y इक्वल टू 6, 8x प्लस 6y इक्वल टू 6। यहाँ से सबसे पहले तो हमने अपने कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट बना लिया। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसको सोल्व किया तो ये हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अभी मैंने आपको बताया जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा तो हमारा क्रैमर रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा आगे से। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये देयरफॉर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, आगे हम इसको नहीं प्रोसीड कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसमें क्या कहा है उन्होंने कि आपके पास 5x माइनस 4y इस तरह से है। सारे हमने इन जो कोफिशिएंट्स थे एक्स वाई के, इनका हमने जो है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो 57 आ जाएगा। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन डज एग्जिस्ट, हमारा सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा। अब सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, ये तो हमने डेल्टा निकाल लिया इन जनरलाइज फॉर्म में। जब डेल्टा एक्स निकालते हैं हम, तो डेल्टा एक्स के हम एक्स की जगह पे जो है यहाँ पे एक्स की जगह पे कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं, ये वाले कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जब डेल्टा y निकालते हैं तो y की जगह पे कॉन्स्टेंट को रिप्लेस कर देते हैं और सोल्व हमें वही डिटर्मिनेंट को ही सोल्व करना होता है। इस तरह से हमारे पास ये डेल्टा की वैल्यू भी आ जाएगी, डेल्टा x भी आ जाएगा। डेल्टा x को हमने लिखा है 114 आ गया, डेल्टा y कैलकुलेट किया है वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो हमारे पास फॉर्मूला है x और y का, डेल्टा x ओवर डेल्टा, डेल्टा y ओवर डेल्टा, यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सोल्व किया और देखा हमारे पास आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको चेक में यूज कर लेना है अपने जो इक्वेशन में पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू, तो देख लेना आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा प्रूफ। फोर्थ पार्ट है 2x प्लस 5y इक्वल टू 14, 5x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब हमने सबसे पहले जो आपका काम है, देखो ये बार बार क्वेश्चन आपको इस साइज में दिए होते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको प्रैक्टिस कर करके ये फिंगर टिप्स पे हो जाए क्वेश्चन। अब यहाँ से हमने कोफिशिएंट्स को लिया 2, 5, 5 माइनस। अब ये याद रखना साइन समेत आपने लेना है, अगर जिसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो आपने उसका साइन जरूर ऐड करना है उसके साथ। अगर वो सारे पॉजिटिव है तो फिर साइन लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ से हमने जो है डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का ये मेथड है ना कि आपने पहले डायगोनल को सोल्व करना होता है माइनस ऑफ डायगोनल। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -29 और जो कि 0 के इक्वल नहीं है, सोल्यूशन डज एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमने डेल्टा एक्स निकालना है तो एक्स की प्लेस पे हमने ये वाले कॉन्स्टेंट को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, एक्स की जगह पे यहाँ से फिर ये वाला आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू -58 आ जाएगी। फिर डेल्टा वाई निकालना है तो फिर वाई की जगह पे हमने जो है इस वाले कांस्टेंट को रिप्लेस कर देना है और सेम सोल्व तो वही करना है हमने डिटरमिनेंट को। 2/2 पे डिटरमिनेंट है अभी तक। यहाँ से हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी, वो भी 58 आ गई, दोनों 58 आ गई और ये नीचे जो है -29 हमारा आ जाएगा। डिनोमिनेटर नोमिनेटर को देख रहे हैं, अब यहाँ से सोल्व किया तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में एक्स भी 2 आ जाएगा, वाई भी 2 आ जाएगा और फिर इसको बाद में हम इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये 3/3 के हैं सारे, देखो ये सारे 2/2 के थे, अब 3/3 को हम देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग बाय डिटर्मिनेंट मेथड इफ पॉसिबल, ठीक है। अब हम क्रैमर रूल को डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या देखा तो है आपने, इसमें सारे डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, ये भी जो हमने डेल्टा निकाला ये भी डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, यानी कि सबके ही हमने यहाँ पे निकालने होते हैं, इसलिए इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। आपको मेंशन ये कर सकते हैं कि क्रैमर रूल या फिर कह सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, तो एक ही बात है, ठीक है। अब ये 3/3 का है, 3 अननोन है और 3 इक्वेशंस गिवन है आपको, ठीक है। ये हमेशा मैथ का रूल है, जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशंस गिवन होती हैं आपको सोल्व करने के लिए। मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 लिया, अब यहाँ से हमने कोफिशिएंट्स ले लिए एक्स वाई जी, इन तीनों के कोफिशिएंट्स को हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, 3/3 का हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। होगा ये स्क्वायर फॉर्म में, 3/3 का है, वो 2/2 के हम देखे थे अभी, और ये 3/3 के है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये सारे हमारे पास आ जाएंगे कॉन्स्टेंट, ठीक है। हमने जो है इनको सोल्व किया, इसको सोल्व करने का आपको पता ही है कि आपने इस तरह से सोल्व करना है। पहले सबसे पहले आपने 1 को लेना है और एक्सपेंड करना है, तो आपके पास ये चारों वैल्यूज आ जाएंगी डिटर्मिनेंट में, ठीक है। और ये 1, क्योंकि 1 का मतलब है फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना आपने। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए लेना आपने, यहाँ पे 1 है तो -1 साइन ऑल्टरनेट होता है, पहला साइन प्लस आता है, दूसरा साइन माइनस आता है, फिर साइन प्लस आता है। अगर ये 4/4 का हो जाएगा तो फिर माइनस साइन, इस तरह से ऑल्टरनेटिव साइन चलते हैं। अब ये -1 आ जाएगा, और ये इसका मतलब हमने फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वैल्यूज 2 3 1 1 ले लेनी है। नेक्स्ट +1 लास्ट वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब हमने ये जो फर्स्ट रो को और लास्ट कॉलम को छोड़ देना है, तो 2 3 3 -2 ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट बना लेंगे। 2/2 में हमने जब इसको कन्वर्ट कर लिया, फिर हमारा जो है ये सोल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ से हमने देखिए इसको सोल्व किया, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है सोल्यूशन डज एग्जिस्ट। अब आता है नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट, हमने निकालना होता है एक्स और वाई। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालेंगे, इसमें 3 निकलेंगे। पहले जो हमने किया था उसमें दो दो थे, क्योंकि 2/2 का था, अभी 3/3 का है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 जो है बेसिकली ये बन जाएंगे, डिटर्मिनेंट भी 3 होंगे और 3/3 का ही हमारे पास ये होगा। सबसे पहले आएगा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में क्या होगा, हमारे पास सेम यही हम यूज करेंगे, लेकिन एक्स की प्लेस पे हमने क्या करना है, इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर देना है। 6 11 12 को हमने फर्स्ट कॉलम में रख देना है एक्स की जगह पे। इस तरह से हमने एक्स की जगह पे 6 11 2 को रख दिया, बाकी दोनों वाई और जी की वही चीज, मतलब कोफिशिएंट्स रहे। इनको सोल्व किया, सेम वही मेथड एक्सपेंड करना है। सबसे पहले 6 आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ते ही वही वैल्यूज आ जाएंगी। -1 किया, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ते ही 11 2 1 1 आ जाएगा। इसको लिया +1 फिर फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम को छोड़ा, तो हमारे पास 11 3 -2 और 2 इस तरह से ये आ जाएंगे सारी वैल्यू। इनको सोल्व किया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, ठीक है। तो जो 2/2 है उसी की एक्सटेंशन है, आसान ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकाला, यानी कि डेल्टा वाई के लिए हमने कैलकुलेट किया, तो वाई की प्लेस पे हमने क्या करना है, अपनी जो वैल्यूज ऑफ वो जो कांस्टेंट थी वो पुट कर दी। एक्स की जो वैल्यूज है और जे की जो वैल्यूज है उनको एज इट इज रहने दिया कोएफिशिएंट्स को। फिर इसको भी एक्सपेंड कर लिया। 3/3 को हमेशा हमें एक्सपेंड करना पड़ता है, 2/2 तो हमें डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल तो हमारा आ जाता है। इसको फिर एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद फिर जो है 2/2 के डिटर्मिनेंट इनको सोल्व किया, हमारे पास -14 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट डेल्टा जी हमने कैलकुलेट किया, तो हम जी की जगह पे हमने जो वैल्यूज है कांस्टेंट की सब्स्टिट्यूट कर दी। एक्स और वाई की कोफिशिएंट एज इट इज रहे। इनको भी हमने एक्सपेंड करके सोल्व किया, तो -21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी तीनों आ गए हैं। अब हम एक्स वाई जी को सोल्व करते हैं, तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा हमारे पास 1 आ जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये सारे सोल्व भी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई एंड जी। अब यहाँ से हमने डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा किया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, इस तरह से हमारे पास एक्स वाई जी तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन सेट आ जाएगा, और इसको फिर आपने अपनी इक्वेशन में पुट करके चेक करना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी 3/3 का है। हमने एक्स के कोफिशिएंट एक्स वाई सी के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख लिया, उनका डिटर्मिनेंट लिख लिया, और उसको 3/3 को एक्सपेंड किया, हमारे पास -76 आंसर आ जाएगा। और हमें पता है कि -76 हो जीरो के इक्वल तो नहीं है, तो हम हमारा जो है क्रैमर रूल या डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन जो है मतलब एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट फिर हमने डेल्टा एक्स के लिए एक्स की जगह पे हमने अपना रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट को, और उसको सोल्व किया तो -76 आ जाएगा। फिर उसके बाद डेल्टा वाई को हमने वाई की जगह पे रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट को, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड वाली डेल्टा वाई। फिर जी के लिए भी हमने लास्ट में जो है जी की जगह पे रिप्लेस कर दिया अपने कांस्टेंट को, तो हमारे पास इतना से ही आ जाएगा।
अब यहाँ पे सारे ही -76 से हमने सारी अपने इक्वेशंस में पुट किए, तो देखा हमारे सोल्यूशन सेट में 111 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमने अपने चेक में भी यूज कर लेना है कि इक्वेशंस में पुट करके देखना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस जी, इस तरह से ये हमारे कोफिशिएंट्स लिख लिए सबसे पहले, और कोफिशिएंट्स को फिर एक्सपेंड किया, हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा, और इसका मतलब जीरो इक्वल नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमने डेल्टा एक्स के लिए हमने एक्स की जगह पे रिप्लेस करके कांस्टेंट को फिर सोल्व कर लिया, 8 आ जाएगा। वाई की जगह पे रिप्लेस करके फिर सोल्व कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जी की जगह पे हमने अपने जो है इसको कांस्टेंट को रिप्लेस करके देख लिया, और हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। हमने सारी वैल्यूज को एक्स वाई जी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया, सोल्व किया, तो हमने देखा हमारे पास 2 -3 और -1 आंसर आ जाएगा एक्स वाई जी का। और ये ही हमने फिर बाद में इसको भी चेक करना है, चेक में दोबारा से पुट करके देखेंगे कि हमारा आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 2 6 4, ये हमारे पास सारी वैल्यूज, और ये देखिए कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है। अब हमने सबसे पहले तो ए को लिख लिया अपना, जो हमारे पास ए वैल्यू थी उसका ए डिटरमिनेंट निकाला, एक्सपेंड किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -64। सो मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर, यानी कि नॉन सिंगुलर है ना, सिंगुलर में तो जीरो आती है वैल्यू, अब नॉन सिंगुलर होता है तो आगे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमने यूनिक सोल्यूशन इज पॉसिबल, हमने बाय क्रैमर्स रूल्स डेल्टा एक्स ओवर ए किया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वही पता है कि एक्स जो है एक्स की रिप्लेस पे जगह पे हमने कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर देना, और इसको फिर हमने सोल्व कर देना, जैसे हम सोल्व करते हैं वही, चाहे वैल्यू जितनी बड़ी है हमारा मेथड वही रहेगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ये पहली वैल्यू 320 है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना, तो हमारे पास 6 4 आ जाएगा। -6 सेकंड वैल्यू को लिखा, तो सेकंड जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 481 92 44। +4 किया थर्ड वैल्यू के लिए, तो फिर क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, तो 480। वैल्यूज चाहे बड़ी बड़ी आ रही है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो आपको मेथड आता है आपने उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा -25 60, नेक्स्ट वाला +40, मतलब उन्होंने फिर साथ इसका निकाल भी लिया, यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर ए करके उन्होंने डिटरमिनेंट साथ ही निकाले, तो 40 आंसर आ जाएगा इसका। फिर डेल्टा वाई ओवर ए किया, डेल्टा वाई को एक्सपेंड किया, वाई की जगह पे रिप्लेस करके ये वैल्यू -26 88 आ जाएगी, इसको हमने सोल्व किया तो आंसर आ जाएगा 42। नेक्स्ट जी की जगह पे भी हमने डेल्टा जी को एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये 192 आ जाएगा इस तरह से, और नेक्स्ट हमने इसको ए से डिवाइड किया तो -3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन हमारे पास 40 42 -3 इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सेल्समैन ऑफ अ फ्रूट शॉप सोल्ड 2 डजन ऑफ बनानास एंड 3 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है जो केले हैं वो 2 दर्जन है, 3 kg ऑफ एप्पल 3 kg एप्पल है, यानी कि हमने एक्स और वाई अपने इसको नाम दे दिया, बनाना को एक्स कह दिया, एप्पल्स को वाई कह दिया, एंड अर्न 210, ठीक है, 210 उस पे अर्न कर रहा है। नेक्स्ट डे ही सोल्ड 3 डजन ऑफ बनानास एंड 4 kg ऑफ एप्पल्स, यहाँ पे आ जाएगा 3x + 4y फॉर 290 इक्वल टू 290 आ जाएगा बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट वाला मेथड यूज करना है, हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द पर केजी ऑफ प्राइस, हमने पर केजी के हिसाब से एप्पल की प्राइस बतानी है, पर डजन ऑफ बनाना की जो है बताना है कि एक दर्जन कितने के हैं, प्राइस ऑफ ईच बनाना, और हर बनाना की प्राइस क्या है ये बताना, ठीक है। 3 चीजें हमने इसमें सॉल्व करनी है। हमने कह दिया प्राइस ऑफ एप्पल्स को हमने एक्स कह दिया, बनाना को वाई कह दिया, मैंने मतलब यहाँ पे आपको रफ सा बताया था, आप एप्पल को एक्स कह रहे हैं, बनाना को वाई कह रहे हैं, तो आपका ये बन जाएगा 3x + 2y = 210, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 4x + 3y = 290, ये हमारे पास आ जाएगी। अब डिटर्मिनेंट के मेथड से हमने डेल्टा को सोल्व किया, यानी कि कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लिखा और ये सोल्व किया, तो फाइन आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमने डेल्टा एक्स के अकॉर्डिंग इसको एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दिया, और ये सोल्व किया, तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा, वाई की जगह पे रिप्लेस कर दिया कॉन्स्टेंट को, ये सोल्व किया, तो हमारे पास की वैल्यू 50 50 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी 50 आ गई, वाई की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा पर केजी प्राइस ऑफ एप्पल्स हमारे पास है 50, पर डजन प्राइस ऑफ बनाना है 30। अब ये हमारे पास आ जाएंगी इस तरह से, हमने किलो के केजी के हिसाब से और डजन के हिसाब से निकाल लिया। अब ईच बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है एक डजन में 12 होते हैं, तो हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास ईच बनाने की प्राइस आ जाएगी 2.5, ठीक है। आपने यहाँ पे पहले एक्स वाई की वैल्यूज को फाइंड कर लिया, और उसके बाद फिर उसमें से ईच यानी कि वो 12 था, इसलिए हमने इसको फाइंड कर दिया, तो याद रखें हमारे पास 2.5। याद रखना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बल्कि ज्यादा आसान होता है, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की नस्बत स्टेटमेंट वाला देखने में मुश्किल होता है, लेकिन होता आसान है। An electric store sold fans of 3 companies. Sales for 3 consecutive days is follows: company A, B, C,
ए बी सी और ये अमाउंट है टोटल उनकी, यानी कि हम इक्वेशन बनाएंगे 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 6400, 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ईच फैन प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए बी एंड सी, यानी कि हमने वो ए बी सी किस तरह से वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए है हमारे पास x, बी है y और सी है z, ठीक है। अब यहाँ से हमने तीनों इक्वेशन बना लेनी है, डे 1 के लिए, डे 2 के लिए, डे 3 के लिए, तीनों इक्वेशन बन जाएंगे। जो आपको सीक्वेंस में गिवन है उसी तरह से बस आपने एक्स वाई जी साथ लगा लेना। फिर इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना 3/3 का है, और डिटर्मिनेंट 3/3 को सोल्व करने का ये मेथड होता है, पहले हम एक्सपेंड 2 लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, ये 2/2 का बन जाएगा। -2 लिखा, फिर इसको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, ये बन जाएगा। फिर 1 लिखा तो फिर हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, ये बन जाएगा। इनको डिटर्मिनेंट को, इनका डिटर्मिनेंट सोल्व किया, 2/2 के डिटर्मिनेंट बन रहे हैं, उनको मजीद सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6, ठीक है। इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमने निकाला डिटरमिनेंट कांस्टेंट के डेल्टा एक्स के लिए, तो कांस्टेंट रिप्लेस कर दिए एक्स की प्लेस पे और सोल्व किया, तो इनकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आएगी, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट फिर वाई की जगह पे रिप्लेस कर दिया, फिर हम देखेंगे बड़ी वैल्यू आ गई -7500। बाद हम करते हैं डेल्टा सी, सी की जगह पे रिप्लेस कर दिया, तो ये देखा ये तीनों वैल्यूज बड़ी बड़ी आ जाएंगी। अब यहाँ से हमने एक्स वाई जी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। हमने जो नीचे डिटर्मिनेंट था वो 6 रख दिया, जो हमारी ये की वैल्यू आई थी, और ऊपर जो है इस तरह से आए थे। यहाँ से 1200, 1250, 1500 ये हमारे पास आ गए हैं। अब हम कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ ईच फैन ऑफ कंपनी ए इज 1200, प्राइस ऑफ ईच कंपनी ऑफ बी इज 1250, प्राइस ऑफ ईच कंपनी ऑफ सी इज 1500। ये हमारे पास इनकी प्राइसेस आ जाएंगी फैंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको कहा है आसान होते हैं, ठीक है। द प्राइस ऑफ 5 शर्ट्स एंड 4 ट्राउजर, अब यहाँ पे इसको 5x प्लस 4y इज 2650 बन जाएगा, इक्वल टू 2650, एंड डेट ऑफ 6 शर्ट्स ट्राउजर्स इज 4300, ठीक है। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच शर्ट एंड ट्राउजर, हमने फाइंड करना बाय डिटरमिनेंट मेथड से। हमने कह दिया शर्ट की प्राइस को x और ट्राउजर की प्राइस को y, और इसको सोल्व किया, हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस का हमने जो है एक कॉपी ये निकाल लिया, डिटरमिनेंट हम सोल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू 16 आ गई। फिर बाय प्राइमल यूज करेंगे, हम एक्स का भी रिप्लेस कर दिया, इन्होंने हमें डायरेक्ट अब लगा दिया है, क्योंकि 2/2 का है तो 2/2 को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट को, और इसको ऊपर वाला डिटरमिनेंट सोल्व कर लिया, नीचे वाला डिटरमिनेंट को लिख दिया, वैल्यू 250 आ जाएगी। फिर वाई की जगह पे रिप्लेस कर दिया, सोल्व किया तो 350 आ जाएगा, ठीक है। प्राइस ऑफ ईच शर्ट इज 250, प्राइस ऑफ ईच ट्राउजर इज 350, इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। Next question है, sum of two numbers is 90 and their difference is 14. Find the numbers using determinant. अब हमारे पास फर्स्ट नंबर हमने x कह दिया, दूसरा नंबर y है, उन दोनों को ऐड करें तो 90 बनता है, दोनों को डिफरेंस दें तो 14 बनता है। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने क्रैमर रूल से उन्होंने हमें कहा है कि सोल्व करना है, इसलिए हम बाउंड है, अदरवाइज आपने जो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था मेथड आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 कर लिया, इसका डिटरमिनेंट निकाला तो हमारे पास 2 आ जाएगा। एक्स हमने जो कैलकुलेट किया वही ऊपर डिटरमिनेंट आ जाएगा, एक्स का रिप्लेस करके और सोल्व करके, और नीचे डिटरमिनेंट जो जनरलाइज निकाला था वो पुट करेंगे तो 52 आ जाएगा। वाई के भी सेम डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा 38। तो फर्स्ट नंबर इज 38 एंड सेकंड नंबर इज फर्स्ट नंबर इज 52 एंड सेकंड नंबर इज 38, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आज एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।